नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। अधिवक्ता कल्याणकारी एसोसिएशन लखनऊ द्वारा सेंट्रल बार लखनऊ में किया गया आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी न्यायमूर्ति तथा विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय मूर्ति श्री मंजीव शुक्ला द्वारा दिवंगत अधिवक्ताओं के 13 बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के चेक प्रदान किए गए। 13 बच्चों के निम्नलिखित नाम तुलसी सिंह, यश गोस्वामी, वेदिका शुक्ला, ईशानी यादव, दीक्षा चंद्र, आशुतोष कुमार, आस्था शुक्ला, वैशाली सिंह, अशुद्ध शुक्ला, दीपिका सिंह, अभिनव, दर्शन कृष्ण सिंह और तनिष्का श्रीवास्तव को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के चेकों को उपरोक्त माननीय न्यायमूर्ति गढ़ के कर कमल द्वारा प्रदान किया गया। इसी कड़ी में वर्तमान में संस्था के माध्यम के 3 छात्र तकनीकी शिक्षा बीटेक या एक छात्र मेडिकल बीडीएस की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा इसी कार्यक्रम में संस्था की ओर से माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी के सुपुत्र श्री आदित्य हृदय उपाध्याय जी को भी सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। श्री आदित्य जी 22 वर्ष की अल्पायु में ही भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं। इस कार्यक्रम में माननीय जिला जज लखनऊ व न्यायिक अधिकारी गण कर्मचारी गण व भारी संख्या में अधिवक्ता गण व अन्य सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों ने इस कार्यक्रम की बहुत शरण की। आज के कार्यक्रम में संस्था के अधिवक्ता पदाधिकारी गण संस्थापक श्री ज्ञान सिंह, संयोजक श्री ओपी अग्रवाल, अध्यक्ष श्री दीपक सेठ, उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार मिश्रा, महामंत्री श्री रोड तिवारी, मंत्री श्री लोकेंद्र गुप्ता, संगठन मंत्री श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यकारी महामंत्री श्री अमरजीत सिंह और मीडिया प्रभारी शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी और संयुक्त सचिव श्री अजय कुमार अज्जू ने सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान किया। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लखनऊ दीवानी कचहरी में इस वक्त सेंट्रल बार के सामने खड़े हैं। यहाँ पर अधिवक्ता कल्याण जा रहा है, तो उसको लेकर के हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। अधिवक्ता समाज के लिए जो इसके संस्था के अध्यक्ष ज्ञान सिंह एडवोकेट हैं, उन्होंने अधिवक्ता समाज के लिए किस तरीके से काम किया है और अभी यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं वो भी मौजूद, तो हम जो न्यायमूर्ति हैं उनको भी देखते हैं कि उनके क्या विचार हैं उस संस्था को लेकर के और अधिवक्ता समाज को। न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला जी, विद्वान जनपद न्यायाधीश श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी जी, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह जी, सेंट्रल बार के अध्यक्ष श्री अरविंद कुशवाहा जी और सेंट्रल बार के अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ मौजूद सभी न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे साथी मित्रों, आज पहली बार हुआ कि इस परिसर में बोलने के पहले एक घूंट पानी पीना पड़ा, मुंह सूख सा रहा था। सालों साल आप लोगों के बीच कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए तेज आवाज में पसीना बहाते बोलते, कभी भी मुंह नहीं सूखा था, क्योंकि वकील का तो काम है बोलना। अब जब वकालत छूट गई और वकीलों के सामने बोलने का समय आया तो मुंह सूखने लग गया, क्योंकि अब बोलने का काम आपका, सुनने का मेरा। तो बोलने वालों को सुनाने के लिए कुछ खास रहता नहीं है, लेकिन ये अवसर इतना अच्छा है और इतना सराहनीय काम ज्ञान सिंह जी ने शुरू करके और इतने साल सतत चलाया। हमारी शुभकामनाएं ये सालों साल ऐसे ही चलता रहे। और अच्छी बात यह है कि ज्ञान सिंह जी के साथ अब उनकी अगली पीढ़ी से अमरजीत जी ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। तो हम समझते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके नेतृत्व में और लोग जुड़ करके इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये साल में एक बार छात्रवृत्ति दे देना कोई छोटी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी भी चीज नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बच्चे का छात्र जीवन पूरा चलाने में इस छात्रवृत्ति के बियॉन्ड भी बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन इस छात्रवृत्ति की सबसे बड़ी महत्ता मेरी निगाह में ये है, अच्छा और एक चीज कि ये छात्रवृत्ति चुपचाप घर पहुंचाई जा सकती है। तो इस तरीके से करने की इसका महत्ता ये है कि जो साथी हमारे अब दुर्भाग्यवश यहाँ नहीं हैं, उनके परिवार को ये एक मैसेज देना
कि उनका बृहद परिवार उनके साथ है। ये अधिवक्ता परिवार और अब बदली हुई परिस्थिति में हम कह सकते हैं न्यायिक परिवार आपके साथ है। इसलिए आपको यहाँ बुला करके सिंबॉलिक तरीके से ये प्रदर्शित करना कि आपकी ज़रूरत पे हम आपके साथ हैं। बच्चों की ज़रूरतें में पैसे का बहुत अहम योगदान है, लेकिन पैसे के अलावा भी कभी ज़रूरतें होती हैं। कभी गाइडेंस चाहिए होती है, कभी काउंसलिंग चाहिए होती है। तो हमें ये विश्वास है कि हमारे यहाँ के सभी साथी और हम खुद भी ऐसी ज़रूरतों के लिए हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। किसी बच्चे को गाइडेंस चाहिए हो, काउंसलिंग चाहिए हो, दिशा निर्देश चाहिए हो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत बहुत सुखद अवसर है, क्योंकि हमने वकालत शुरू करी, पहला दिन था 30 सितंबर 1993। वो दिन इसलिए याद है कि हमारा एनरोलमेंट नहीं हुआ था और 3 महीने हम एक्सक्लूसिवली सिविल कोर्ट आए थे, और मेरे आने की शुरुआत हुई थी हड़ताल से। जिस दिन हमने कोर्ट में कदम रखा उस दिन हड़ताल थी। सब नज़ारा बदल गया। जो उस समय बहुत यंग एंड एनर्जेटिक डैशिंग एडवोकेट यहाँ पर थे, घने काले बालों के साथ, आज इस सभागार के एक कोने में थोड़े से सफ़ेद बालों के साथ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, श्री दीपक सेठ जी। तो हम लोग जब नए नए लड़के थे तो ऐसे यंग एंड डैशिंग एस्टैब्लिश्ड एडवोकेट्स को देख करके प्रेरणा पाते थे। ये देख के लगता था कि कितने बढ़िया, कितने इम्प्रेसिव एडवोकेट हैं। मेरा मानना है कि अनफॉर्चुनेटली समाज में एक लेबलिंग का चलन है, नहीं होना चाहिए लेकिन है हर फील्ड में, तो हम उससे अछूते कैसे रह जाएं। उसी तरह से एक लेबल हो गया है एडवोकेट हाई कोर्ट। पता नहीं कहाँ से हो गया, लेकिन हो गया, क्योंकि हमने बार काउंसिल को भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट देते हम नहीं जानते हैं कि वो एडवोकेट हाई कोर्ट किसी को बनाता हो, और न ही हाई कोर्ट ऐसा कोई सर्टिफिकेट देता है। लेकिन लोग एडवोकेट हाई कोर्ट कहने में अपने को थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम कभी थे ही नहीं, हम सिर्फ एडवोकेट थे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमने आखिर तक खूब काम किया और गर्व से काम किया, और हम हमेशा से कहते रहे, आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि ओरिजिनल साइड का काम सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ओरिजिनल साइड के काम को अनफॉर्चुनेटली लेबल ग्लैमरस नहीं मिला। जिसने ओरिजिनल साइड का काम किया वो कोई भी काम कर सकता है, और ये इस परिसर में बहाया गया पसीना ही है। जो हम पे भी एक लेबल था सिविल लॉयर, लेकिन इस परिसर की भागदौड़ और यहाँ बहाए पसीने के चलते एज जज हमारे ऊपर कोई लेबल नहीं है। जैसे बार काउंसिल हमें सिर्फ एडवोकेट बनाया, वैसे हम सिर्फ जज हैं, और 27 साल हमने भी वकालत करी, एकदम उतना ही जितना भाई मंजीव शुक्ला जी कह सकते हैं कि नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। हमने आप लोगों से अपने थॉट्स शेयर किए, क्योंकि यहाँ आके वही फीलिंग हुई कि जैसे अपनी जड़ों से फिर जुड़ने आ गए। और आप सबको देख के वही कि अब तो बहुत रिलेटिवली सुविधाएं हो गई। आप लोगों को लगता हो वकीलों के लिए सुविधाएं नहीं हैं, वरिष्ठों से पूछिए सुविधाएं क्या होती थी पहले। ये हॉल जो है, ये हॉल नहीं था, आधा हिस्सा बरामदा था, आधा हिस्सा चबूतरा था। जरा पानी दीजिए। देखिए यही होता है वकीलों के सामने बोलने में। बैठने की जगह नहीं होती थी।
थैंक यू। तो सुविधाओं की जद्दोजहद ये एक सतत समस्या और सतत द्वंद्व है। समस्याएं संसाधनों की कमी की वकीलों के पास भी है और यहाँ बैठे न्यायिक अधिकारियों के पास भी है। अक्सर होता है कोर्ट्स में बेसिक चीज़ें समय से नहीं पहुँच पाती, कभी स्टाफ की कमी है, स्टेनो नहीं है, यहाँ तक कि कभी कभी स्टेशनरी की भी कमी हो जाती है। ऑर्डर शीट लिखने के लिए भी प्रॉपर पेपर नहीं है, काम चलाया जा रहा है। लेकिन इन्हीं सब समस्याओं से जूझते हुए, संसाधनों की कमी से निपटते हुए हम आज जहां पहुंचे हैं उसको नापने का एक पैमाना हमें ये समझ में आता है कि सब चीज के बावजूद लिटिगेशन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लिटिगेशन का बढ़ना लोग दो तरह से देखते हैं। एक, इसको रखने का नेगेटिव तरीका है कि पेंडेंसी बढ़ रही है। ये तो सिर्फ आंकड़ों की बात है। पेंडेंसी बढ़ रही है ये कोई बुरी चीज नहीं है। लिटिगेशन बढ़ रहा है ये दर्शाता है कि समाज का न्याय व्यवस्था में विश्वास सुदृढ़ है। अगर समाज का न्याय व्यवस्था में विश्वास न हो तो बहुत से एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके हैं जिनको माइक से नहीं बोलना उचित होगा। तो अगर न्याय व्यवस्था में विश्वास कमजोर होगा तो आदमी एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स अडॉप्ट करेगा। लेकिन न्याय व्यवस्था में विश्वास है सब कमियों के बावजूद और लिटिगेशन में डिले के बावजूद। ये एक बहुत सुखद संकेत है। हमको आपको मिल करके ये कोशिश करनी चाहिए कि ये विश्वास और सुदृढ़ होता जाए, ये क्षीण ना हो। न्यायिक प्रक्रिया में होने वाला अवांछित विलंब ये एक डिटरेंट का काम तो करता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जो ज्यादा साधन संपन्न लोग हैं उनको लगता है कि कोई दूसरा त्वरित रास्ता अपनाओ। ये टेंडेंसी बढ़ेगी अगर समाज में ये मैसेज हम भेजते हैं कि अगर मुकदमा किया तो पता नहीं कब तय होगा, सालों लगेंगे। कोशिश करिए कि हम आप मिलके जितना हफ्ते हाथ में है हम ये ना होने दें, हम ये मैसेज न जाने दें कि नहीं कोर्ट्स में तो पता नहीं कितना डिले होगा। हम अपने अपने स्तर से कोशिश करें कि वादकारी को न्याय त्वरित गति से मिले। एक एवरेज डेट में कोई हमारे पास डाटा नहीं है, एक एवरेज केस पे अगर यूं ही सोचें, एक सिविल सूट में मेरा ख्याल है 100 से कम अनप्रोडक्टिव डेट नहीं लगती हैं। पूरे अगर केस की एक लाइफ स्पैन मांगे, एवरेज देखें, कभी कभी ये 200-300 भी हो सकती है अनप्रोडक्टिव डेट। कुछ नहीं, सिर्फ डेट लिखी गई। और एक डेट जब बढ़ती है तो फिर अगली डेट कल की नहीं मिलती है, वो अक्सर 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या कहीं 2 महीने बाद की मिलती है। तो 100 अनप्रोडक्टिव डेट मतलब मुकदमा आपका 50, 60, 70, 80 महीने पीछे चला गया। और ये होता है बहुत से मुकदमे जो सालों साल चलते हैं। तो हम लोग एक ये कोशिश करें कि इस डिले को जितना कम कर सकें, हर आदमी अपने अपने पार्ट पे। जैसा अभी भाई मंजीव जी ने स्मृति से पढ़ के 2 लाइन कही कि ये मत सोचिए कि हम अकेले कितना फर्क करेंगे। हम अपने क्लाइंट के बारे में सोचें, अपने मुकदमे के बारे में सोचें, बस उसका हम तेज करने की कोशिश कर लें, बाकी की चिंता ना करें। अगर ऐसे ही सब लोग सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे कल्चर ही बदल जाएगा। और मुक्ति की चिंता ना करें, अगर ऐसे ही सब लोग सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे कल्चर ही बदल जाएगा और मुकदमे तेजी से होने लगेंगे। इसका फायदा ये होगा, आंकड़ों पे ना जाइए कि हाई कोर्ट की पेंडेंसी कम दिखेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पेंडेंसी और डिस्पोजल फास्टर दिखेगा, आंकड़ों पे मत जाइए। इसका समाज को फायदा ये होगा कि अगर समाज में ये मैसेज गया कि न्यायिक व्यवस्था और सुदृढ़ है और त्वरित न्याय मिलता है, तो न्यायिक व्यवस्था में विश्वास और सुदृढ़ होगा,
समाज ज्यादा न्यायपूर्ण तरीके से चलेगा, जो कि देश की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। तो हमारी आज इस मंच के माध्यम से ये मौका न होते हुए भी लेकिन आपसे संवाद करने का मौका मिला तो अपने मन की बात रखी। आपसे अनुरोध है कि न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले अनचाहे विलंब को कम से कम करने का प्रण लीजिए और आप पाएंगे कि इससे वादकारी को और इंटर्न अधिवक्ताओं को भरपूर लाभ मिलेगा। वादकारी को न्याय मिलेगा, समाज को ये मैसेज मिलेगा कि अधिवक्ता के पास जाने से न्याय मिलता है, अधिवक्ता को और मुकदमे मिलेंगे और मुकदमे के साथ धन मिलेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे न्यायिक परिवार को, जिसमें अधिवक्ता, अधिवक्ता के परिवार के सदस्य, न्यायिक अधिकारीगण सब सम्मिलित हैं। हम सब मिलके, पूरे न्यायिक परिवार मिलके न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए आगे ले जाने की कोशिश करें और अपने परिवार से जुड़े लोगों को हमेशा साथ लेके चलें, हमेशा हर सुख दुख में उनके साथ रहें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।